बदैया टोल का मम्मी है ना, उसका ब्लाउज फाड़ के मारा है। एक मुखिया जनप्रतिनिधि होकर के इस तरह से जिसका परिवार चला गया दुनिया से, और उसको परिवार को जो है कि बेरहमी से जो है कि मारपीट किया गया, प्रशासन के सामने में किया है। जरा सोचिए लोगों की मानसिकता क्या है और मानवता जो है इंसान की कहाँ चली गई है। जिसके परिवार से लोगों की जान चली गई है, उनके साथ ही मारपीट होती है। देखिए अभी हम मौजूद हैं, ये रुपौली प्रखंड का छोटी टोला डोभा कहा जाता है, यहाँ पे मौजूद है। कल बीती रात एक घटना हुई थी जिसमें जो है कि बाइक रोड एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें एक व्यक्ति की जो है मौत हो गई थी। आप उनका देख सकते हैं, उनकी बॉडी को जो है यहाँ से ले जाया जा रहा है। उनके परिजन मुझसे जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था और कैसे हुआ था। यहाँ पे एक बार थोड़ा सा कैमरा घुमा के दिखाइए, कितना भारी संख्या में लोग जो है यहाँ पे हैं। थोड़ा सा आइएगा चाचा इधर। कैसे हुआ था? आप उनके पिता हैं? हम बड़का पापा। कैसे ये घटना हुआ? यहाँ से जब गया ना काम से 3:30 बजे, उधर से लौटते वक्त कुर्सला से लौटते वक्त, अब कुर्सला गया था कि और कहीं गया था, तो उधर से लौटते वक्त बस ये अकेला था। इधर से 3 मोटे अकेले गया था ये? हाँ, अकेले गया था। अकेले मतलब इधर से गया और उधर से मतलब आने के क्रम में हुआ। आने का क्रम में हुआ। कहाँ पे हुआ था ये हुआ है टिकापट्टी पुल है ना, आगे में दीरासनपुर है जो मंदिर है, मंदिर के बगल में बांस है, उसी बांस के बगल में हुआ है। बांस के बगल? हाँ, रोड पर हुआ है। एक्सीडेंट दोनों, वो उसका भी बाइक था, ये भी बाइक था। तो आप लोग को कब पता चला इस चीज? हमको 1 घंटा के बाद पता चला। फिर आप लोग पहुंचे होंगे? हाँ, हम लोग पहुँचे तो वहाँ जो मुखिया जो था अथी का चकला का राजेश मंडल, उसने हमारे आदमी जब पहुंचा ना, उसने परिजन को पूरा मारपीट किया। मतलब आप ही लोगों का जो है एक व्यक्ति क्षति हो गया और आप लोग के साथ ही मारपीट किया गया? हाँ, उसने जो है ना खाली ये कहा था कि देखो हमारा भी आदमी आने दीजिए, तब लाश इसको जाने दीजिएगा। जब हम जो जिंदा था उसको नहीं जाने देते थे, और वो मुखिया कहाँ का था, वो मुखिया ने वो बुला लिया, मुखिया को सारे पुलिस को बुला लिया और एम्बुलेंस को नहीं जाने देते थे, और जबरदस्ती गट्टा पकड़ के 4-5 लाठी पीछ में दे दिया। बस वो जाकर को गांधी जी का नहीं बना हुआ है, वहाँ पे जाकर हमको बंद कर दिया। पुलिस वो मुखिया जो है ना, मुखिया ने मार करवाया है। वहाँ का स्थानीय लोग था, स्थानीय लोग था वहाँ, इसीलिए आप लोग के साथ मारपीट? हाँ, इसीलिए क्या मतलब हम जाने नहीं देते थे। हम एम्बुलेंस वाला को जो एक्सीडेंट किया था ना, उसको हम नहीं जाने देते थे। हाँ, वो बोले हमारा आदमी आएगा तब हो जाएगा, हमारा आदमी आएगा तब जाएगा। तो मुखिया ने कोई बात का मन नहीं दिया, बस मारपीट। वो जो दूसरा गाड़ी वाला था जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ था, वो मुखिया का कौन था? बदैया टोल का मम्मी है ना, उसका ब्लाउज फाड़ के मारा है। पूरा ब्लाउज पूरा फाड़ के मारा है उसने। जरा सोचिए, एक व्यक्ति की जो है जान चली जाती है रोड एक्सीडेंट में, और जो स्थानीय है वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, मुखिया बताया जा रहा है, उनके भतीजा के गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ और यहाँ के जो थे उनका जो है कि उस एक्सीडेंट में मौत हो गया। उसके बावजूद जब उसके परिजन उनको रोकने का प्रयास किए तो उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई। जरा सोचिए लोगों की मानसिकता क्या है और मानवता जो है इंसान की कहाँ चली गई है, कि वो जो है कि जिसके परिवार से लोगों की जान चली गई है, उनके साथ ही मारपीट होती। क्या नाम था उसका जो मुखिया जो है ना? मृतक का क्या नाम था? किसका? मृतक का ये अरविंद कुमार मंडल है, बालेश्वर मंडल। चलिए, क्या कहेंगे मैडम, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते जो है और उस जगह के प्रतिनिधित्व करते होंगे वो, और उनके भतीजे के गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो वो मानवता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं जिनके परिवार से लोग ऑलरेडी जो है कि एक डेथ कर चुके हैं। हम लोग जो है ना, जैसे चंद्रश्री जी फोन किए थे, हम लोग वहाँ नंदगोला में थे, पुरानी नंदगोला में, तो हम यहाँ से नंदगोला से गए वहाँ समेली हॉस्पिटल गए। वहाँ पर जो समेली हॉस्पिटल में सबको पहले मारा था। एक महिला को भी जो है कि जो इसका बड़े भाई का जो सास था, उसको ब्लाउज फाड़ के मारा। एक और था लड़का, उसको पीठ में जो है कि लाल लाल कर दिया मार करके। हम लोग गए, 11-12 बज रहा था रात वहाँ पर। एक मुखिया जनप्रतिनिधि होकर के इस तरह से जिसका परिवार चला गया दुनिया से, और उसको परिवार को जो है कि बेरहमी से जो है कि मारपीट किया गया, प्रशासन के सामने में किया। ये तो शर्मसार करने वाला बात ना है। अपना वर्चस्व जो वहाँ पे था उनका मुखिया होने के नाते जो बिल्कुल ये तो अफसरशाही हो गया।
यह जो है कि जनप्रतिनिधि जो है प्रशासन को सहारा लेकर के उल्टे जो है कि जिसका मृतक का परिवार को ही पीटा गया उल्टे, और जो है कि पूरा दबंगे के साथ हम तो देखे, वीडियो भी देखे, और वहां पर जा करके हम देखे कि किस तरह से भगदड़ हो रहा था। और वहां गए तो तब तक मैं तो चला गया था, वो लोग नहीं था वहां पर, लेकिन जितना बुरा हाल करके सब लोग को मारा है। और जो भी मुखिया है, हम तो कटिहार एसपी से रात में भी मीडिया के माध्यम से आग्रह किए हैं कि यह जो है जो भी अपराधी है, जिस तरह से ठोका गया है, दारू पी करके एकदम पूरा शराब में था, पूरा फुल पूरे नशा में धूत था, वो शराब पी करके अभी जो है थाना में पकड़ के रखा है, पूरा शराब पिया हुआ था। और शराब पी करके जो है कि एकदम रौंगते हुए चला गया, और रौंगते हुए चला गया। इसके बाद जो है कि उसको मारपीट भी उल्टे किया गया। तो ये तो जो है कि दबंगई है कहीं ना कहीं। और ये डबल इंजन की सरकार में आज शराब बंद है, कहता है शराब बंद है, तो शराब लोग पी कहाँ से रहे हैं? आज शराब के चलते हमारा यहाँ का बच्चा चला गया, जो पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, वो दुनिया से चला गया। एक माँ बाप को क्या बीतता है एक बच्चा जाने के बाद, कितना वो जमीन बेच करके जो है कि बच्चा को पढ़ा रहे थे, आगे बढ़ा रहे थे कि कहीं अच्छा जॉब करेंगे। आज टिकट उसका बना हुआ था बेंगलोर जाने का कि वहां जाते हो, लेकिन एक क्या देखने के लिए क्या मिल रहा है? तो यह शराबबंदी नहीं है, यह जो है कि हत्या पर हत्या हो रहा है। आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा जो है कि शराब पी करके लोग रौंगते हुए चला जाता है, मारते हुए चला जाता है। तो बहुत दुखनीय है घटना। अगर बिहार में शराब बंद है तो बिहार में शराब कहाँ से मिल रहा है? जब तक बिहार में शराब चालू नहीं है तो शराब कहाँ से मिल रहा है? जांच का विषय है। और शराब जो है कि एसपी साहब से हम कहेंगे कि आपके चैनल के माध्यम से कटिहार एसपी को कौन शराब पी करके कहाँ का मुखिया था, उसको जांच करके उसको जो है कि कार्रवाई कीजिए। और जो जिस तरह से रपेट के मारा है हॉस्पिटल में, उस पर जो है कि कार्रवाई होना चाहिए। इस पर अब जरा सोचिए, अगर कहीं पे किसी आदमी की जान चली जाती है, वहां पे उनका अपना वर्चस्व होने की वजह से, अपने जो है कि उनके परिवार के लोग मुखिया होते हैं, उसके वजह से पीड़ित परिवार को ही दौड़ा कर मारा जाता है, पीटा जाता है। आखिर प्रशासन वहां पे थी या नहीं थी? प्रशासन कहाँ गई थी? वहां के प्रशासन इस पर एक्शन अब तक क्यों नहीं ली है? और सब जी बात जो है कि बच्चा बच जाता है, जब ऑक्सीजन जब मिल जाता है तो बच्चा बचता, जिंदा था। और बरगरा करके लोग को रखा कि नहीं जो है कि कपार फूटा है, आप जाइए हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल जाइए। वहाँ हॉस्पिटल गया तो उसको जो है कि ऑक्सीजन का कमी था, माने कि जिंदा था उस समय में। तब तक यहाँ से गया तो हॉस्पिटल वाला का भी कमी है, जहाँ ऑक्सीजन बच्चा को लगा देता तो जिंदा रहता। सर में चोट लगा था, और कहीं तो वैसे खास करके चोट उतना नहीं लगा था। देखे थे कि ये ऑक्सीजन जब लगता तो बच्चा बच जाता। हम तो हॉस्पिटल में भी जाके डॉक्टर से भी कहे कि आप तो जानबूझ के बच्चा को मार दिए हैं। उस पर भी कार्रवाई होना चाहिए, हॉस्पिटल वाला को भी। तो अब जरा सोचिए, आखिर जो है कि लोग कैसी मानसिकता रखते हैं आजकल के समय में। इतना परेशानी इनके घर परिवार में फूट पड़ा, जो इनका एक चिराग बुझ गया, उसके बावजूद भी जो है, उसके बावजूद भी है जो कि ये लोग जो है कहीं ना कहीं इनके साथ मारपीट कर रहे थे। आखिर एक सवाल ये भी उठता है कि वहाँ के लोकल मीडिया, वहाँ के प्रशासन, वहाँ के जनप्रतिनिधि वो कहाँ थे? क्या जब यहाँ से रुपौली विधानसभा से होने के बावजूद भी यहाँ से 40 किलोमीटर के दूरी तय करके बीमा भारती जी वहाँ पहुँच सकती है रात के 11-12 बजे, लेकिन वहाँ के लोकल जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? क्या वो वहाँ पर नहीं जा सकते थे? क्या वहाँ पे नजदीक में प्रशासन नहीं थी? आजकल क्या लोग इतने जो है कि ये है कि प्रशासन तक को भी नहीं बुला सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जैसा कि कह रहे थे कि अगर उनको ऑक्सीजन समय पे मिल जाता तो उनकी जान अभी जो है वो बच जाती, वो भी जिंदा होते, लेकिन उसको ऑक्सीजन भी नहीं दिया गया, लोगों को गुमराह करके रखा गया, साथ ही इनके परिवार के लोगों के साथ मारपीट की गई। ये बहुत बड़ी घटना है। कटिहार प्रशासन से भी, कटिहार एसपी से भी हमारी भी ये मांग है कि अगर ऐसे कोई जनप्रतिनिधि हैं, अगर वो अपने जो है कि वर्चस्व की वजह से दूसरे अगर क्षेत्र से कोई आते हैं, उनके साथ मारपीट करती है, जिसपे जो संज्ञान लेने की आवश्यकता है, आप उन पे भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। साथ ही जो इस दूसरा पक्ष है इस घटना में, एक्सीडेंट मामले में, उनका अब तक क्या हुआ कोई पता नहीं है, उन पर भी कार्रवाई करने की जो है कृपा की जाए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।